हालेलुया, तारीफ हो खुदा के बरे की। हालेलुया। उस यीशु के कुदूस और खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को सलामत रखे और आपकी ज़िंदगी में बहुत सी नेमतें बरकतें अता फरमाए। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत है और आज का दिन मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। और हमने खुदावंद के मुकद्दस कलाम में बड़ी खूबसूरत बात आज हमने सीखनी है मिलकर। मेरे साथ पाक कलाम की बड़ी खूबसूरत बात सीखेंगे। मुकद्दस पौलुस का खत रोमियो की कलीसिया के नाम 12वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। आमीन। जहां तक हो सके सब आदमियों के साथ, जहां तक हो सके अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। मैं आज आपके साथ इस बात को कुछ इस तरह बांटना चाहता हूं। जब आप नौमरीद होते हैं तो आप के अंदर जो है वो कभी सुलह नहीं होती, या आप जब मसीह से दूर होते हैं मोहब्बत नहीं होती, और जब भी अपना मुंह आप खोलते हैं तो शायद कोई गलत बात, और जितने आपके करीबी रिश्तेदार होते हैं आप लगातार उनके साथ तलख कलामी करते हैं। दरअसल आपकी आदत बन जाती है तलख कलामी की। बात कुछ यूं है कि तलख कलामी की जब आदत बन जाती है तो फिर आप अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आपकी एक आदत जो है आपके करीब से उन आपके बीवी बच्चों को और आपके रिश्तेदारों को दूर करती जाती है। हालांकि आप ये नहीं चाहते, हालांकि आपकी ये ख्वाहिश नहीं होती कि हम अपनों से दूर चले जाएं या हमारे अपने हमसे दूर चले जाएं, लेकिन खुदावंद के लोगों, खुदा का कलाम आज सुबह मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। कलाम खुदा में लिखा है, जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। और मेल मिलाप कब रखा जाएगा? जब आप क्या करेंगे? आप खुदा के कलाम के मुताबिक होंगे। आप जब अपनी जिंदगी में मोहब्बत को कायम रखेंगे, आप यक दिल और हमदर्द रखेंगे और बदी के इव्ज बदी नहीं करेंगे और गाली के बदले गाली नहीं देंगे, और इसके बरक्स क्या करेंगे? शुक्रगुजारी करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। आपको छुड़ाने वाला, आपको बचाने वाला जो है वो बरकत और शादमानी का मंबा है। आपका खुदा खालिक और मालिक है, वो आपकी रहनुमाई करता है। मेरे अजीज, आज इन सुबह के पहरों में हम इस बात पर गौर करते हैं कि आप इस बात पर गौर करते हुए मेरे साथ एक हवाला पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि मुकद्दस पौलुस का खत है इफिसियों की कलीसिया के नाम और उसका 4था बाब है, और हम उसकी 25 आयत का मुताला करें तो वहां पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा है, बस झूठ बोलना छोड़ दो। आपके रवैये में जब मोहब्बत होगी, आपके खुदा की कलाम की बातें होंगी, तो सुनिएगा होगा क्या। इससे पहले वो कहता है, बस तुम झूठ बोलना छोड़ दो। आगे क्या लिखा है? हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अज़ू हैं।
एक दूसरे के अज़ा होने के नाते झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना छोड़ दो, तलक कलामी ना हो। और लिखा है गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो। अगर आप गुस्से में रहेंगे, अगर आपका रवैया अपनों के साथ गुस्से वाला रहेगा, तो आप इब्लीस को मौका दे रहे हैं। इब्लीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, आदत चेंज हो जाए। खुदावन के लोगों की आदत फर्क हो, दुनिया के लोगों की आदत फर्क हो। लिखा है चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा अख्तियार करे और हाथों से मेहनत करे ताकि मुख्ताज को देने के लिए उसके पास हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। आप खुदा के लोग हैं, आप बाबरकत लोग हैं, आप खुदावंद को प्यार करने वाले हैं। खुदा आपको प्यार करता है। खुदा आपको मौत से निकालकर जिंदगी देना चाहता है। वो कहता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो। अगले क्या है? ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। सुनने वालों पर जिन चीजों की वो आरजू आपसे नहीं करते, तुक्को नहीं करते, उन पर फजल हो। आपके खुदा की इज्जत हो, आपका खुदा उनकी जिंदगियों में राज करे। और खुदा के पाकरू को रजीदा ना करो। खुदा के पाकरू को रजीदा ना करो। लिखा है जिससे तुम पर मुखलसी के दिन मोहर हुई। हर तरह की तलख मजासी और कहर और गुस्सा और शोरोगुल, हर तरह की तलख मजासी, तलख लहजा। शायद कभी आप किसी अपने बेटे या बेटी के पास जाना चाहते हो, उससे बात करना चाहते हो, उसके कमरे में दाखिल होना चाहते हो, गुस्से से भरे हों, लेकिन आज सोचिएगा इससे पहले कि गुस्से के साथ दाखिल हों और आप खुदा के कलाम पर गौर करें। खुदा का कलाम आपकी क्या रहनुमाई करता है। कलाम खुदा कहता है कि हर तरह की तलख मजासी, आप अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं, उन्होंने कोई गलत काम कर दिया शायद आपकी मर्जी के मुताबिक, तो क्या करें? आप नरमी से, तलख मजासी, कहर, गुस्सा, शोरोगुल, बड़ा शोर मच जाए, ऐसी बात नहीं। खुदा का कलाम कहता है कि आपके अंदर हलीमी हो, फरोतनी हो। कहता है हर तरह की तलख मजाजी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, और ना कहर, ना गुस्सा, ना शोरोगुल और बदगोही, हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर हो जाएं। बुरी ख्वाहिशें भी आपसे दूर हो जाएं। लिखा है और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। हालेलुया। जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से एक दूसरे के साथ क्या करो? मिलाप। सब आदमियों के साथ। जब आपके अंदर हलीमी होगी, गुस्सा नहीं होगा, शोरोगुल नहीं होगा, बुरी आदत नहीं होगी, आप झूठ बोलने वाले नहीं होंगे, कहर करने वाले नहीं होंगे, आप बदगोही और बदख्वाही आपसे दूर रहेंगी, तो खुदा के लोगों, आपके अपने तो क्या दूसरे भी आपके दोस्त बन जाएंगे। कलाम खुदा में लिखा है जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आती हैं तो उसके क्या करता है? दुश्मनों को उसके दोस्त बना देता है। आप खुदा को पसंद आ जाएं और आपका जो मुखालिफ है आपके दोस्त बन जाएंगे, और सब चीजें आपके लिए भलाई पैदा करेंगी, भली हो या बुरी। कलाम खुदा की सदाकत है।
आज इस बात पर दिल लगाएं। खुदावंद का कलाम आज आपकी रहनुमाई करता है, आपको बचाना चाहता है। वो कहता है मेल मिलाप वाले बन जाओ, छुड़ाने वाले बन जाओ, बरकत का बाइस बन जाओ। खुदा के लोगों, आज इस कलाम पर दिल लगाएं। आपके मुंह से शुक्रगुजारी हो, आपके मुंह से खुदा का कलाम हो, आपके मुंह में खुदा की नेमतें बरकते हों। आपका खुदा को बरकत देना चाहता है, आपको फतह से बढ़कर गलबा देना चाहता है। आमीन।